देखो ऐसा है, चूरू विधानसभा में सभी समाज के 36 कौम के लोगों ने इतनी अच्छी पोलिंग की और कांग्रेस पार्टी के समर्थन में की। ये बहुत ही सराहनीय बात है। सभी समाज के लोग बड़े उत्साह के साथ रफ़ीक मंडेलिया का सपोर्ट किया और रफ़ीक मंडेलिया को जिताने की भरपूर कोशिश की है और कांग्रेस पार्टी चूरू विधानसभा से जीत के विधानसभा जाएगी। इसमें कोई दो राय नहीं है। 3 तारीख को रिजल्ट आएगा, आपको देखने को मिलेगा। बीजेपी का कहना है कि गांव से काफ़ी लीड लेके आ रहे हैं। कोई लीड वीड नहीं है, ये तो बनावटी है। वो तो रिजल्ट बताएगा 3 तारीख को। और शहर से कम 30 से 35 हज़ार भारतीय जनता पार्टी चूरू शहर से पीछे रहेगी। बूथ कैप्चरिंग के आरोप लगाए हैं। कोई बूथ कैप्चर नहीं हुआ है। जो सदा होती है हर चुनाव के अंदर, वैसी आज वोटिंग हुई है। ऐसे ही पिछली बार विधान देहात के अंदर 1,10,000 हुई थी, अगली बार इस बार 1,20,000 हुई है। पिछली बार 61,000 हुई थी, इस बार 67 हुई है। तो वो जो वोट बढ़े हैं उतनी पोलिंग हुई है। कोई धांधली वांधली कहीं भी नहीं है। उनका देखो जो हारता है उसका काम होता है वो लगाने का आरोप। उनका ये भी कहना है कि जो अल्पसंख्यक वार्डों में गए तो उनके साथ मारपीट की गई, पत्थरबाजी की गई। बिल्कुल, हमारे कार्यकर्ताओं ने इतना वो रखा। भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार वहां जा जाके उनसे झगड़े कर रहा था। आपने वीडियो भी देखे होंगे कि कैंडिडेट खुद लड़ रहा था। कार्यकर्ताओं में तो बात छोड़ दो, ये सब उनका एक प्लानिंग थी कि बूथ के ऊपर हम लोग ये रोके, वोटिंग रोकने के लिए उन्होंने धमाल की। बाकी कांग्रेस का कार्यकर्ता बहुत ही शांत से वो समय निकाला और शांति से अपना मतदान करते रहे। उनका जो प्लान था उसको फेल किया और वो चाहते थे कि झगड़े हो, फसाद हो, ताकि मतदान में बाधा आए। लेकिन कार्यकर्ताओं ने अपने दिमाग से काम किया और अच्छी तरह से पोलिंग की। वो कह रहे हैं कि जो रफ़ीक मंडेलिया हैं वो चाहते थे कि फर्जी मतदान हो, इस तरह के आरोप भी लगाए। देखो, रफ़ीक मंडेलिया जितना साफ सुथरा चुनाव लड़ता है, शायद ही कोई इस जिले में लड़ता होगा। मैं 6ठा चुनाव लड़ रहा हूँ। मैं कभी झगड़े में विश्वास नहीं करता, कभी कोई आतंक फैलाने में विश्वास नहीं करता और सब प्रशासन भी जानता है कि मैं शांति से चुनाव चाहता हूँ। और मैंने इस बार भी यही चाहा कि शांति से चुनाव हो, फर्जी मतदान न हो। मैंने कलेक्टर एसपी से कहा कि हमको फेयर चुनाव चाहिए और फेयर चुनाव हम चाहते हैं। हमें कोई फर्जी पोलिंग नहीं करनी है, ना करने देनी है। हमें तो खाली शांति से चुनाव हो जाए, बस यही हम चाहते हैं। आमना सामना कब हुआ था? लाल जी से मेरा आमना सामना 2-3 बूथों में हुआ। मैंने उनको समझाया कि चुनाव 3 घंटे के हैं, बाद में आपको और हमको सबको यहाँ ही रहना है। अब उन क्यों आपस में झगड़े फसाद करें, शांति से मतदान होने दो। उनका एक जगह ऑब्जेक्शन था कि महिला वो आंगनवाड़ी की नहीं बैठी है, तो मैंने कहा प्रशासन को बोल दो महिला बिठा दी। वो महिला उन्होंने फिर बिठा दी। तो वो खाली देखो कुछ भी नहीं था, शांति से चुनाव चल रहा था। लेकिन उनका प्लान था कि झगड़े हो, फसाद हो और मतदान सिलो हो। भाजपा के जो प्रत्याशी हैं वो ये अपने भाषणों में भी कहते थे और उन्होंने एक साक्षात्कार में भी कहा है कि मंडेलिया जी 3 तारीख को चुनाव हारने के बाद में बम्बई चले जाएंगे। नहीं हारूंगा तो मैं या हरलाल, वो तो 3 तारीख को पता चलेगा। मैं कहीं नहीं जाने वाला हूं। इनको बता देना चाहता हूं कि मैं चूरू के अंदर ही रहूंगा और चूरू की जनता की सेवा करूंगा। मैंने चुनाव इसलिए लड़ा है कि मुझे चूरू की जनता ने पिछली बार भी 85,000 वोट दिए थे, वो मेरे ऊपर कर्जा था। इसलिए मैंने चुनाव चूरू से वापस लड़ा और इस बार मैं चुनाव जीतूंगा। चाहे कोई भी ताकत रफ़ीक मंडेलिया को हरा नहीं सकती और मैं जनता की सेवा करके दिखाऊंगा और 5 साल में ये करके दिखाऊंगा जो 30 साल में नहीं हुआ, ये मैं करके दिखाऊंगा। जीतने के बाद में आपकी प्राथमिकताएं क्या रहेगी? देखो, मेरी प्राथमिकताएं, मैंने चूरू के अंदर कहा है कि हमारी सरकार बनी तो नहर का पानी चूरू के अंदर लाएंगे, इंजीनियरिंग कॉलेज लाएंगे, हमारे युवाओं के लिए उद्योग लाएंगे और भी बहुत काम है। चूरू शहर को सुधारना है, चूरू शहर को हमें चंडीगढ़ जैसा बनाना है, ये मेरी प्राथमिकता है। और चूरू के अंदर शांति रहे, गुंडागर्दी खत्म हो और मैं विधायक बना तो गुंडागर्दी को खत्म करके रहूंगा। अल्पसंख्यक समुदाय पे सीधे तौर पर लाल जी ने कहा है कि उनके द्वारा मेरे साथ
पथराव किया गया, मारपीट की गई और करने की कोशिश की गई। कुछ नहीं किया। हरलाल जी वहाँ गए, जाके उन्होंने टेबल वेबल को लात मारी तो थोड़े बच्चे लोग को अच्छा नहीं लगा और उन्होंने खुद ही अपनी गाड़ियों में शीशे तोड़ लिए और कार्यकर्ता के नाम लगा दिया। कोई कांग्रेसी कार्यकर्ता नहीं चाहता था कि कोई भी बूथ पे झगड़ा हो, लेकिन हरलाल सारण खुद जा जाके झगड़े कर रहा था। इससे बुरी बात कुछ नहीं हो सकती। जिले में आप क्या मानते हैं, कितनी सीटों पे कांग्रेस विजयी? जिले में हम तो मान रहे हैं कि 6 की 6 सीटें जीतेंगे और कांग्रेस पार्टी यहाँ जिले के अंदर बहुत आगे रहेगी। प्रदेश की अगर बात करें तो प्रदेश में आप क्या मानते हैं? प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, कोई नहीं रोक सकता। सरकार कांग्रेस की बनेगी। और सबसे बड़ी बात रही कि माननीय अशोक जी गहलोत साहब का इस चुनाव के अंदर सरकार का एक भी आदमी ऐसा बोलने वाला नहीं मिला कि सरकार ने अच्छा काम नहीं किया। इतनी सराहना हुई सरकार की और उसी का रिजल्ट ये देखने को मिलेगा कि सरकार रिपीट होगी। मुख्यमंत्री कौन बनेगा? मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये हाईकमान का फैसला है। ये फैसला मैं नहीं बता सकता, ये तो हाईकमान फैसला करेगा कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा।